जब दैनिक भास्कर की जो स्टिंग ऑपरेशन है, जब उसमें भी आया कि पुलिस द्वारा 2 घंटे की मोहलत दी गई थी, मतलब इस खेल के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो पर्दे से पीछे से जो रिमोट से संचालन कर रहे, जो बहराइच के षड्यंत्र को अंजाम दिया, जरा सोचे होते विधायक जी, समय रहते आपने प्रशासन को मैनेज नहीं होने दिया होता, प्रशासन को खुली छूट आतंकियों को नहीं देने दिया होता, दंगाइयों को नहीं देने दिया होता, तो बहराइच की घटना नहीं होती। इतने उस बहराइच की घटना के जो दंगाई हैं, जो आतंकी हैं, जो बलवाई हैं, जिनको पुलिस ने समय अगर 2 घंटे का दिया तो क्यों दिया? पुलिस किसके कहने पर 2 घंटे का टाइम देगा, बता दीजिए आप। बगैर चीफ मिनिस्टर के फोन का तो कोई भी एसपी 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकता, एसएचओ टाइम नहीं दे सकता। परत दर परत खुलेगा ना। आखिर कोई भी कैदी जेल में बंद होकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है? मोबाइल जाने की इजाजत है क्या जेल में? किसके इजाजत से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था? कौन लोग दोषी हैं? लॉरेंस बिश्नोई को हवा बनाया जा रहा है सत्ता के द्वारा, सत्ता के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्रुप हैं, मीडिया के लोगों के द्वारा। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से बहराइच वाले मामले में अब एक नया मोड़ आ गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बहराइच की घटना एक सोची समझी राजनीतिक एजेंडा था, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत बहराइच की घटना को अंजाम दिया गया। आज हमारे उस कथन की पुष्टि भी हुई। भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जब दैनिक भास्कर की जो स्टिंग ऑपरेशन है, जब उसमें भी आया कि पुलिस द्वारा 2 घंटे की मोहलत दी गई थी, मतलब इस खेल के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो पर्दे से पीछे से जो रिमोट से संचालन कर रहे, जो बहराइच के षड्यंत्र को अंजाम दिया, जिसने बहराइच के साजिश को अंजाम दिया, जिसने बहराइच के प्रयोग को फलीभूत किया, हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा की, उनके दुकानें और मकानें तोड़ी गई, वरना देश का हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ना नहीं चाहता। ये राजनीतिक क्या लग रहा है? अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर, अपनी ही पार्टी के लोगों जब अपने पर बन आती है ना, कल तक दूसरों पर जब हो रही थी तो ये चुप और मौन थे। जब अपने औलाद पर आई, जब वही नफरती चिंटू, वही गोडसे की नाजायज औलादें, वही रावण और कालेमी की नाजायज औलादें, जब उनके बच्चों को मारना चाहा, हत्या का प्रयास किया, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। जैसा अपना बेटा वैसे दूसरे का बेटा। जरा सोचे होते विधायक जी, समय रहते आपने प्रशासन को मैनेज नहीं होने दिया होता, प्रशासन को खुली छूट आतंकियों को नहीं देने दिया होता, दंगाइयों को नहीं देने दिया होता, तो बहराइच की घटना नहीं होती। लेकिन दैनिक भास्कर ने तो खुलासा किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें बताया जा रहा है, देखिए बात की गई, चीज की गई, तो कहा गया कि 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। मैं निश्चित तौर पर कह रहा, मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, बहराइच में जो भी उस लोकेशन में फोन एक्टिव थे, उन सभी की सीडीआर रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। किस नंबर से किस लोगों से बातचीत हुई, कौन आदेश देने वाले लोग थे, तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक एजेंडे के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए ये दंगा को अंजाम दिया गया। कहना चाह रहे हैं कि साजिश थी, साजिश ही नहीं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी और प्रयोग भी। तो ये सबसे समझने की चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, कहा जाता है लगातार लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी मिले भी उस परिवार से। अरे ये सब दिखावे करता है। योगी नहीं है, बताइए ना। योगी का ट्वीट आपने देखा? जब एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने जा रही थी, हिंदू धर्म में पत्नियां पति को परमेश्वर मानती है, भगवान मानती है, जब वो ड्यूटी से वापस आ रही थी, उसके साथ कैसे बलात्कार की घटना हुई। उसी उत्तर प्रदेश में मासूम लड़की जो बोल नहीं सकती थी, उसके साथ बलात्कार हुए। तो जो अमित शाह जी दूरबीन लगा के कहते थे कि दूरबीन लगा के देख लीजिए, अपराध कहीं नहीं है, तो महिला कांस्टेबल के साथ क्या हुआ, बीएचयू के छात्रा के साथ क्या हुआ, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद में क्या हुआ। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, माफिया राज है। यही घटना अगर दूसरी पार्टी की सरकार में हुआ होता तो ये भाजपाई, ये आपके गोदी मीडिया के सारे लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हरा झंडा उतार दिया घर पे चढ़ के। देखिए, झंडा हरा हो, भगवा हो, पीला हो, लाल हो, कोई भी हो, भारत सर्वधर्म का देश है, सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मनाने की आज़ादी है। ऐसे में भाजपा द्वारा चुनावी फायदे के लिए जिस तरीके से बहराइच की घटना को अंजाम दिया गया, यह सरासर गलत है। हम तो कहते हैं इस घटना की सीबीआई और संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, सारे तार एक से एक
खुलेंगे और जो धुन का निर्माण होगा हाँ। उसमें सब आप देखिएगा जैसे बिन बजाने से सांप बाहर निकल के आते हैं। जितने उस बहराइच की घटना के जो दंगाई हैं, जो आतंकी हैं, जो बलवाई हैं, जिनको पुलिस ने समय अगर 2 घंटे का दिया तो क्यों दिया, किसके इशारे पर दिया, कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें नाना पाटेकर की वो वाली फिल्म याद आती है कि एक मच्छर हिजरा बना देता है। आप सोचिए एक आदमी हम सबको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि अपने ही देश में हम अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार के कुकर्मों के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार के कुकर, क्या सरकार की सोची समझी साजिश है? पुलिस किसके कहने पर 2 घंटे का टाइम देगा बता दीजिए आप? हाँ। बगैर चीफ मिनिस्टर के फ़ोन का तो कोई भी एसपी 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकता, एसएचओ टाइम नहीं दे सकता। परत दर परत खुलेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ जितने फ़ोन एक्टिव थे, जो लोग उस जुलूस में थे, उस नंबरों की जांच हो अगर सघनता से, किन किन लोगों से बातें हो रही थी, क्या हो रही थी, कैसे पुलिस वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया, कैसे दुकान जलाने दिया। जब मान लो जो घटना हुई वो तो हुई ही, घटना के बाद जिस तरीके से लोगों के दुकान और मकान लूटे गए, पुलिस क्या कर रही थी? क्या लखनऊ से बहराइच की दूरी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत सारे प्रशासन के लोग भेजे जा सकते थे, लूटपाट की घटना को रोकी जा सकती थी। जिस तरीके की घटना बहराइच में हुई वो सत्ता प्राप्ति के लिए, चुनाव को देखते हुए ये सब हुआ। बिल्कुल, अगर चुनाव नहीं होता तो बहराइच का दंगा नहीं होता। हाँ। अगर चुनाव नहीं होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस दंगाइयों को 2 घंटे का समय नहीं देती। मीडिया खामोश है, मीडिया के लोग महिला कांस्टेबल के बारे में नहीं दिखा रहे, मीडिया के लोग उस मासूम 10 वर्षीय लड़की के बारे में नहीं बता रहे। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से दैनिक भास्कर का खुलासा हो, क्या लग रहा है क्या अब मीडिया से इस मुद्दे को हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, मीडिया उस पर डिबेट ही नहीं चला रही है, क्योंकि सबको पता है अगर आप लोग ईमानदारी से काम करते तो देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। शर्म ही नहीं है, 2014 में हंगर रिपोर्ट में हमारा देश 55वां स्थान में था, आज हम 105वें स्थान पर आ गए। आप बेरोजगारी में 45 साल से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग घर नहीं चला पा रहे हैं। जहां आप हिंदू हिंदू कहकर सत्ता में बैठे, आप सबसे पहले तो बीफ एक्सपर्ट चंदा कंपनियों से चंदा नहीं खाते, आप पाकिस्तान से चंदा नहीं लेते, आप जो तिरुपति बालाजी में घी से निर्मित घी जो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी, मछली के चर्बी से मतलब उस लोगों पर कार्रवाई करते, उनको मिट्टी में मिलाते। तो ये लोग रावण और कालनेमी के लोग हैं, रावण कालनेमी की निजायज औलादे हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। पंकज जी क्या लग रहा है, देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो एक्टिव हो गया फिर से, कुछ नहीं है। अरे लॉरेंस बिश्नोई सरकारी गुर्गा है। बताओ आप, साबरमती जेल में बैठा है और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा, वहाँ से इंटरव्यू दे रहा, उसके गुर्गे सोशल मीडिया पर छोड़ रहे। हम 2 दिन मोदी सरकार के खिलाफ अगर डाल देते हैं फेसबुक पर पोस्ट, सरकार से पूछते हैं बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, क्यों हमारे देश का ये हाल हो रहा, आपने बीफ कंपनियों से चंदा क्यों खाया, आपने पाकिस्तान डे पर बधाई क्यों दी, तो हमारा फेसबुक बंद कर दिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई का इनका रिश्तेदार लगता है। अब देखिए अरे नहीं, एक बात बताइए ना, आप कहते हैं कि हम आतंकियों, हम गुंडा मवालियों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला देते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई का आपका जीजा और फूफा लगता है, कौन है उसको मिट्टी में मिलाते हैं? लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए पुलिस वालों को इनाम दिया जा रहा है 11 करोड़ कुछ का। देखिए 1 करोड़ का। लोगों को अब पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। अमित शाह की सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा। अमित शाह जहां रहते हैं दिल्ली में, उसी दिल्ली में ब्लास्ट होता है, कोई बात नहीं। दिल्ली में अपराध का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि आप बस में सफर नहीं कर सकते। चोर पॉकेट मार सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर सरकार चला रहे, लोगों के पॉकेट मारी हो रहे, लोगों के सामानें छीने जा रही हैं, और यहाँ पता नहीं अमित शाह कर क्या रहे। लेकिन पंकज जी, सलमान खान के पिता है, वो वीडियो जारी करके कह रहे हैं हमको मच्छर या कीड़े मकोड़े थोड़ी ना है जो ऐसे कोई हमें मार दे। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लोगों को लॉरेंस बिश्नोई से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर अगर लॉरेंस बिश्नोई के आतंक को खत्म करना होगा, लॉरेंस बिश्नोई को मसल देना होगा। लेकिन आप कह रहे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मुनव्वर फारूकी सब जानते, बिग बॉस के विनर बने, वो लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग रहे थे आज। देखिए वो एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई नहीं होती, अब आपको भी सब कुछ पता है कि आखिर कोई भी कैदी जेल में बंद होकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है? मोबाइल जाने की इजाज़त है क्या जेल में? नहीं है। किसके इजाज़त से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था? कौन लोग दोषी हैं? लॉरेंस बिश्नोई को हवा बनाया जा रहा है सत्ता के द्वारा,
सत्ता के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्रुप हैं, मीडिया के लोगों के द्वारा। क्या है लॉरेंस बिश्नोई? अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं रहे, हाँ। नहीं समझे? रावण, कौरव और कंस मिट्टी में मिल गए, तो लॉरेंस बिश्नोई क्या है? खान से मांगे। अरे भाई ये लोग बोल तो रहे, हाँ। सत्ता संरक्षित गुंडा है, वो 5 करोड़ क्या 500 करोड़ मांग ले। सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ गई ना, बिग बॉस की शूटिंग किस तरीके से हो रही कि कोई सलमान खान के पास ना आए, कोई उन्हें हाथ ना ये लगाए। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई नाम का कीड़ा हाँ। 2 मिनट में मसल दिया जा सकता है। हाँ, आप भी सरकार की नीयत हो तो। हाँ। सरकार खुद लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा दे रही है। हाँ। सरकार के संरक्षण में लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके की घटना को वारदात देता है। आप तो क्या ऐसे है कह- लॉरेंस आप बिश्नोई? सबको यादव जब की जुबानी बोल रहे हैं। जब तक अभी सुनो, जब तक सरकार का, भाजपा सरकार का संरक्षण है, हाँ। तब तक लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है। हाँ। वरना 2 कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। हाँ। क्या औकात है? अरे आप हिम्मत है। सबको अरे यादव की अरे जुबानी सुन तो मैं बोल क्या रहे कह हैं, रहा कहा हूँ। था मुझे 24 अरे घंटे दे दो। आप बोल दीजिए ना, वीरों महापुरुषों की धरती है बिहार। हाँ। लॉरेंस बिश्नोई अपना गुर्गा बिहार भेज के देख ले, हाँ। छठी रात का दूध वहीं साबरमती जेल में याद करा दिया जाएगा। हाँ। कैसी बातें कह रहे क्या हैं? लग रहा है कि आप बॉलीवुड डर चुका है लॉरेंस बिश्नोई से? डरा हुआ नहीं है, खेल खेला जा रहा है। वसूली रैकेट चलाने वाले लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, अभी जो हाल में वहाँ हत्या हुई, उसमें कोई दूसरा एंगल है, हाँ। लेकिन उस एंगल पर पर्दा ढकने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछाला गया। हाँ। अब ये तो जांच का विषय क्या है। लग रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या चुनाव में इस बात का कोई फर्क पड़ेगा या चुनाव को देखते हुए ये सब हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे अपने सर को नीचे कर लें, पैर ऊपर कर लें, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश की जनता जानती है, भोली भाली जरूर है, लेकिन ज्ञानी है। ये नहीं कि भाजपा के अंधभक्तों की तरह बेवकूफ़ और ज्ञानी है।